एक वायरल वीडियो कैसे एक 40 साल की व्यक्ति की जान ले लेता है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। पिछले 20 सालों में भारत में दर्ज आपराधिक मामलों के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल यौन अपराध और वैवाहिक उत्पीड़न जैसे मामलों में हजारों केस ऐसे होते हैं जिन्हें जांच के बाद पुलिस खुद झूठा या बिना आधार मानकर बंद कर देती है। यानी 2 दशकों में यह संख्या 12,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों में कहीं दर्ज नहीं है उन पुरुषों की टूटी जिंदगियां जो आरोप लगते ही समाज की अदालत में दोषी मान लिए जाते हैं। और इन्हीं आंकड़ों के बीच एक नाम जुड़ गया है, केरल के कोझिकोड का दीपक, एक आम आदमी जिस पर बस में गलत व्यवहार का आरोप लगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ना ही कोई पुलिस की शिकायत, ना ही कोई जांच, लेकिन सोशल मीडिया ने मिनटों में फैसला सुना दिया। कुछ ही दिनों के बाद दीपक ने आत्महत्या कर ली। सवाल यह नहीं है कि दीपक मरा कैसे, सवाल यह है कि क्या वह उन हजारों मामलों में से एक मामला था जहां आरोप ने इंसान को जीने से पहले ही सजा दे दी। और एक वीडियो ने, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहे हम आपको, और ना ही कोई मनगढ़ंत बहस है। यह केरल की एक सच्ची घटना है जो आज के समय का आईना दिखाती है। दीपक करीब 40 से 42 साल का व्यक्ति था, एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं था और ना ही उसके पास कोई राजनीतिक ताकत थी, ना ही सोशल मीडिया पर उसकी कोई पहचान थी। उस दिन वो बस में सफर कर रहा था, बस में भीड़ थी और उसी दौरान एक महिला ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उस पर गलत व्यवहार का आरोप लगा दिया। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से वो महिला हंस रही थी। उस समय ना बस में पुलिस थी, ना ही कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई थी और ना ही किसी तरह की जांच शुरू हुई थी। लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है बिना किसी ठोस सबूत के। कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा, हजारों कमेंट आए, किसी ने दीपक को अपराधी घोषित कर दिया, किसी ने सजा सुना दी, किसी ने गालियां दी। यह एक ऐसा सोशल मीडिया ट्रायल था जिसमें ना कानून था, ना सबूत था और ना ही अपनी बात रखने का कोई मौका। दीपक का परिवार यह बताता है कि वीडियो वायरल होने के बाद वो पूरी तरीके से टूट गए थे, बिखर गए थे। लोग उसे पहचानने लगे थे, फोन आने लगे थे, समाज में उसकी छवि बदल चुकी थी। वो बार बार कहता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। सोशल मीडिया पर फैसला पहले ही हो चुका था और वही फैसला उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। कुछ ही दिनों के बाद दीपक ने अंततः आत्महत्या कर ली। जब उसके माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया। उस घर में सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, यकीन मानिएगा, बल्कि एक पूरे परिवार की दुनिया उजड़ गई थी, केवल एक सोशल मीडिया वीडियो के चलते। हम आपको बता दें, इस घटना के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और मानवाधिकार आयोग ने भी जांच के आदेश दिए हैं। बहस शुरू हुई कि गलती किसकी थी, वीडियो बनाने वाली महिला की, सोशल मीडिया की या सिस्टम की। लेकिन इस बहस में एक सच्चाई कहीं दब गई कि जब तक जांच होती तब तक एक इंसान जिंदा रह सकता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या दीपक का मामला अकेला है पूरे भारत में? क्या भारत में झूठे या निराधार आरोपों से किसी की जिंदगी बर्बाद होने का यह पहला मामला है? लेकिन नहीं, सच्चाई है कि यह बिल्कुल झूठ है। सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि हर साल हजारों ऐसे केस दर्ज होते हैं जिनमें जांच के बाद पुलिस कहती है कि मामला झूठा था, तथ्यों पर आधारित नहीं था या कानूनी रूप से टिक नहीं पाया। यौन अपराधों के मामलों में भी एक निश्चित प्रतिशत ऐसा होता है जो जांच में साबित ही नहीं हो पाता। इसी तरह घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसे कानूनों में भी हर साल हजारों केस बंद कर दिए जाते हैं। यहां एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, हमें भी और आपको भी। हर केस का झूठा निकलना यह साबित नहीं करता कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी। कई बार सबूत नहीं मिलते, कई बार गलतफहमी होती है और कई बार कानून की प्रतिक्रिया इतनी जटिल होती है कि मामला टिक ही नहीं पाता। लेकिन आरोप लगते ही जो नुकसान होता है वो बाद में कभी पूरा नहीं किया जा सकता। समाज पहले सजा देता है और बाद में सच्चाई पूछता है, मतलब अब दोषी पहले साबित कर दिए गए हैं। जब किसी पुरुष पर यौन अपराध या घरेलू हिंसा जैसे आरोप लगते हैं तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है, परिवार पर दबाव बढ़ता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और मानसिक तनाव धीरे धीरे इंसान को अंदर से कहीं ना कहीं खोखला कर देता है। यकीन मानिए, अगर यही मामला सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जो दीपक वाले मामले में हुआ। वहां ना जांच होती है, ना कानून चलता है, वहां चलती है भावनाएं और गुस्सा। सोशल मीडिया आज एक ऐसा मंच बन चुका है जहां आरोप लगते ही फैसला सुना दिया जाता है बिना किसी ठोस सबूत के।
वहां ना माफी की गुंजाइश होती है और ना ही सफाई की। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक वायरल नरेटिव किसी इंसान की पूरी पहचान को पूरी तरीके से बदल देता है। चाहे बाद में कोर्ट कुछ भी कहे, समाज की नजर में वो इंसान हमेशा संदिग्ध बना दिया जाता है। ये कहना भी उतना ही जरूरी है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर और कड़वी सच्चाई है। ये बात बिल्कुल सच है। हजारों महिलाएं आज भी न्याय के लिए लड़ रही हैं और कई मामलों में अपराधी सजा से बच निकलते हैं। ऐसे में कानून का सख्त होना जरूरी है और महिलाओं की आवाज दबनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए। लेकिन न्याय का मतलब यह नहीं हो सकता कि जांच से पहले ही सजा दे दी जाए। कानून इसीलिए बनाया गया है ताकि फैसला सबूतों पर हो, भावनाओं पर नहीं। अगर आरोप सही है तो दोषी को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर आरोप गलत है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो उस गलत आरोप को भी जिम्मेदारी के साथ तय किया जाना चाहिए, क्योंकि झूठा आरोप भी एक तरह की हिंसा होती है, मानसिक, सामाजिक और कई बार जानलेवा, जो कि दीपक के साथ हुआ। दीपक की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान से पहले आरोप बड़ा हो गया है। क्या हमने सुनने, समझने और जांच करने का धैर्य खो दिया है। आज सवाल यह नहीं है कि महिला सही थी या पुरुष सही था। आज सवाल यह है कि क्या किसी इंसान को दोषी ठहराने से पहले उसे इंसान समझना जरूरी नहीं है। अगर हम नहीं रुके, अगर हम सोशल मीडिया ट्रायल इसी तरीके से चलाते रहे, तो अगला दीपक कहीं और होगा, किसी और बस में, किसी और वीडियो में, किसी और पार्क में, किसी और मॉल में। और तब हम फिर यही कहेंगे कि ये एक दुखद घटना है। लेकिन असली सवाल यही रहेगा, क्या सिर्फ दुख जताना काफी है या फिर सिस्टम और समाज दोनों को रुक कर सोचने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मामले पे जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।